हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले टाइप 1 क्वेश्चंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे निकालते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम देखेंगे कि हम टाइप 1 के कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देखेंगे और हम उन वेज को कुछ इसी में आप इंप्लीमेंट भी करके देखिएगा। अलग अलग तरीके से हम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ऐसे हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको प्रिंसिपल दिया गया है 48,400, रेट दिया गया है 5%, टाइम दिया गया है 2 years। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ना बेसिकली आपको मैंने बताया था कि मैंने आपको बेसिकली 5 तरीके बताए थे। तो जो आपका पहला तरीका था वो था फॉर्मूला। तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप फॉर्मूला पे ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व मत करिएगा। अगर आप फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप 2 मेथड लगा सकते हैं बेसिकली। एक तो आप लगा सकते हैं रेशो मेथड, तो आप लगा सकते हैं एक तो रेशो मेथड, और एक आप लगा सकते हैं डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड। कौन सा? डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड। और रेशो वाला मेथड भी यहाँ पे मत ही लगाइएगा। जो हमारा स्टैंडर्ड रेशो मेथड था जिसमें हमें रेशो याद करना था और उसमें हमें लगाना था, वो भी यहाँ पर नहीं लगेगा। वो भी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा हमारी कैलकुलेशन को मुश्किल ही बनाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रेशो मेथड से एक बार सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और एक बार डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड से सॉल्व करते हैं। तो रेशो मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको रेट को सबसे पहले जो भी आपका परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 5% को किस में चेंज करेंगे आप? फ्रैक्शन में। तो कितना आएगा? 5 डिवाइडेड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 20 हो गया। नीचे वाली चीज़ क्या होती है, जो हमारा ये जो फ्रैक्शन बनता है, डिनोमिनेटर हमेशा होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है इंटरेस्ट। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो बनाना होता है। तो आपका प्रिंसिपल 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 20 रुपये की कोई चीज़ ली तो उस पर 1 रुपये का ब्याज लगेगा, है ना। 20 रुपये की कोई चीज़ ली तो 1 रुपये का ब्याज लगेगा। अब ये भी आपको बताया गया था कि अगर टाइम आपको जितनी बार भी दिया गया हो या जितना आपको टाइम दिया गया हो उतना बार आपको ये रिपीट करना होता है। अगर ये 20 है, जैसे कि 20:1 बन गया ना हमारा रेशो, ये हमने एक बार ही लिख दिया। अब टाइम 2 years है तो 2 बार ही लिख दीजिए। ये भी हमने लिख दिया 20:21। तो ये आपका पूरा आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल के नीचे जो 2 नंबर है उनको मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 400। इनको मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 441। अब आपको यहाँ पे चाहिए क्या? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। अब देखिए, अगर आप इनका डिफरेंस लेंगे ना, जो आपके 2 टर्म्स आ चुके हैं, 2 नंबर्स आ चुके हैं, अगर आप इसका डिफरेंस लेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो कितना आएगा? 41। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे आपको बेसिकली दिया क्या गया है, अब यहाँ पे ना आपका एक रिलेशन निकल चुका है। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका एक रिलेशन निकल चुका है कि अगर आपका 400 रुपीज़ प्रिंसिपल है, 400 रुपीज़ प्रिंसिपल है तो 41 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये आपका रिलेशन निकल चुका है। अब आपको क्वेश्चन में कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है? 48,400। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, 400 के लिए 41 है तो 48,400 के लिए कितना होगा, यही तो निकालना है आपको। तो इसको डिवाइडेड बाय में भेज दीजिए। तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 41 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 48,400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 121 टाइम्स। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आराम से आ जाएगा, जो कि आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड से भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलिए अब डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड से उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। तो हमें रेट और वो सब इन्फॉर्मेशन तो दी हुई थी। अब देखिए, डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड हम कब लगाते हैं? जब आपको इजी परसेंटेज दी हुई हो। जैसे हमें इस क्वेश्चन में 5% दिया हुआ था 2 years के लिए, तो डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड मैंने आपको लिखवा दिया था 2 years के लिए। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 2r.r²। और ये डॉट क्या होता है? ये डेसिमल होता है आपका। तो यहाँ पे आपका रेट कितना है? 5%। तो बस यहाँ पे वैल्यू रखनी होती है। तो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डेसिमल 5 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 10। फिर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 10.25। अब ये जो आपका निकला है, ये क्या निकला है आपका? ये आपका इफेक्टिव रेट निकला है, ये परसेंट में निकला है। आपको अब कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपका प्रिंसिपल है, जो भी आपका क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल है उसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ। आपका क्वेश्चन में प्रिंसिपल क्या था? 48,400। वो यहाँ पे लिख दीजिए, 48,400 लिख दिया। बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है,
हम इन दोनों में से बेसिकली कोई भी मेथड लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक तो हो गया रेशो मेथड, और डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड को इस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे 25 बन जाएगा, ठीक है। और हमें डेसिमल के ये हमेशा याद रखना है कि डेसिमल के पीछे 2 डिजिट तक रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा 4961 रुपीज़। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट इफेक्टिव से भी कर लिया है, रेशो से भी कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बस हमें अब क्या करना है ना, अलग अलग वेज जो हमने देखे थे उन्हीं को अप्लाई करते जाना है। टाइप 1 हमारा ऐसे ही चलेगा। हमें प्रिंसिपल दिया 6250 रुपीज़ हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है हमें 16%, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। एक बार आप भी अटेम्प्ट करके देख लीजिए क्या आएगा आपका आंसर। स्टैंडर्ड रेशो मेथड मतलब यहाँ नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 2r डेसिमल r² ये होता है हमारा डायरेक्ट इफेक्टिव मेथड। यहाँ पे देखिए जो अगर आपका रेट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए ना, जैसे कि देखिए यहाँ पे 16% है, 21%, अगर कुछ ऐसा मिल जाए आपको तो आपका क्या होगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, तो उसको भी मत ही लगाइए। यहाँ पे जो बेस्ट हमारा मेथड रहेगा ना वो होगा रेशो मेथड, जो हमारा बेस्ट मेथड है। इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमारा बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, रेशो मेथड। तो हम यहाँ पे रेशो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें रेट को चेंज करना है। तो रेट को सबसे पहले आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 16% को चेंज कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 100। 4 से और ऊपर और नीचे कैंसिल कर देंगे 4 से, तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 25। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। तो नीचे वाला क्या होता है हमारा, नीचे वाला जो टर्म होता है वो होता है प्रिंसिपल। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशो बनाना है। तो प्रिंसिपल है 25, ऊपर वाला होता है इंटरेस्ट। इसकी जो आपका फ्रैक्शन है ना, इसका मतलब आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने कोई 25 रुपये की चीज़ ली तो उसमें 4 रुपये एज ए इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, ठीक है। फिर अगर आपने 25 रुपये की कोई चीज़ ली तो 4 रुपये इंटरेस्ट लगेगा, तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा 29। अब मैंने आपको एक और स्टेप बताया था कि जितना आपको टाइम दिया गया उतनी बारी आपको रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 2 साल का, तो आपने पहली बारी लिख लिया, तो दूसरी बारी भी इसी रेशो को एज इट इज़ लिख दीजिए 29। अब आपको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप 25 का स्क्वायर निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 625। और यहाँ पे आप 29 का निकाल दीजिए, आ जाएगा 841, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो आप आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट को भी निकाल सकते हैं। आपको प्रिंसिपल और अमाउंट में क्या करना है, डिफरेंस लेना है। कितना आएगा ये आएगा 216 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे ना रिलेशन बनाना हमेशा सीखना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका अल्टीमेटली एक रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या बना 625 अगर आपका प्रिंसिपल है तो आपका 216 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको किसके हिसाब से निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, क्वेश्चन के हिसाब से। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट किसके हिसाब से निकालना है, क्वेश्चन के हिसाब से। तो प्रिंसिपल आपको क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल है 6250, यहाँ पे है 625। तो यहाँ पे क्या करूँ कि मैं ये बन जाए, बस एक ज़ीरो ही तो लगाना है आगे, तो बस दोनों में एक एक ज़ीरो लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,800 हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 16/3%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स का। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था हमारे पिछले लेक्चर में कि जब भी हमें रेट दिया हो, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स रेट दिया हुआ हो, मतलब हमें जो यहाँ फ्रैक्शन है कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो जब हमें इस टाइप का रेट दिया हुआ हो तो हम कौन सा मेथड लगाते हैं, यहाँ पर भी हम हमारा रेशो मेथड ही लगाएंगे, ठीक है। रेशो मेथड भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। हम रेशो मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे कि हमें ये बात पता है कि हम रेट को कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहला जो हमारा काम होता है उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो भी आपको परसेंटेज में दिया हुआ है उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 16/3% का फ्रैक्शन याद रख लीजिए, ये होता है 1/6, ठीक है। 16/3 का फ्रैक्शन होता है 1/6। फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि आपको प्रिंसिपल और साथ ही साथ अमाउंट में रेशो बनाना है। प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशो बनाना है। आपको फ्रैक्शन से मैंने बता दिया था, मतलब ये फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका डिनोमिनेटर वाला टर्म प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल की जगह रख दीजिए 6 और उस पर 1 रुपये का इंटरेस्ट लगेगा, तो कितना बन जाएगा आपका अमाउंट 7। अब ये भी आपको पता है कि जितना आपका टाइम होता है उतनी बारी आपको रिपीट करना होता है इसी फ्रैक्शन को। 3 है ना, जैसे कि आपका टाइम है 3 ईयर्स, तो यहाँ पे आपको 3 बारी लिखना पड़ेगा। तो आएगा 6
6:7, ये आ गया दूसरी बारी 6:7। तो ये आपके दोनों रेशियो आ गए। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। आपको यहाँ पे निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 127 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रिलेशन क्या मिल गया, आपको एक रिलेशन मिल चुका है प्रिंसिपल और साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट में। ये आपको एक रिलेशन मिल चुका है कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 रुपीज़ है, अगर आपका प्रिंसिपल देखिए जैसे कि यहाँ पे 216 आ गया, तो ये एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो चुका है कि अगर आपका प्रिंसिपल 216 रुपीज़ है तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा, 127 रुपीज़। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना है, 10800, ये आपका प्रिंसिपल है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चेंज कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय में भेज दीजिए और दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, ये आपका जो आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट जो लास्ट में आएगा वो कितना आ जाएगा, 127 डिवाइडेड बाय 216 मल्टीप्लाई बाय 10800। अगर आपको ना इस स्टेप में कंफ्यूजन हो रहा हो, जो ये वाला जो फाइनल स्टेप है इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप ऐसे इसको याद रख लीजिए। जो भी आपके ये दोनों नंबर्स आएंगे, ये जो 3 टर्म्स आ गए ना आपके, आपको इनको याद रख लीजिए बस, कि आपको जो प्रिंसिपल दिया हुआ है सबसे पहले आप उसको लिख लीजिए, जो भी आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है उससे लिख लीजिए। डिवाइड किससे करेंगे आप, जो भी आपका रेशो में प्रिंसिपल आ गया है, यहाँ पे जो भी आपका प्रिंसिपल आया है उससे डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई उस चीज़ से कर दीजिए जो आपको चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपका रेशो में कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 127। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और इसको अगर आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 6350। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो चलिए करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 21,870, रेट दिया हुआ है 11 1/9%, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हमारा जो रेट है, जो हमारा जो रेट का परसेंटेज है ये कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पर भी हम क्या कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशो मेथड ही लगाने वाले हैं। तो जो रेशो मेथड में आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी आपको रेशो दिया हुआ है उसको आप सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भी आपको परसेंटेज दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं 11 1/9%। अगर आपको दिख जाए ना कहीं भी तो इसका फ्रैक्शन आप डायरेक्टली याद ही रख लीजिएगा, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 1/9 होता है। तो अब आप देख सकते हैं ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा और आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर तो बहुत ही आसान है हमें आगे प्रोसीड करना। फिर प्रिंसिपल आपका कितना आ जाएगा 9, अमाउंट कितना आ जाएगा 10, क्योंकि 9 पे 1 रुपये का ब्याज लगेगा। फिर आपको टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल का टाइम दिया हुआ है, तो आपको 3 बारी इसको रिपीट करना है। तो यहाँ पे मैंने पहली बारी और दूसरी बारी 3 बारी आपने रिपीट कर दिया। यहाँ पर भी आएगा 10 और 10। फिर आपको क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 9 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 729, और 10 को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 10,000 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस ले लीजिए। इनसे कितना आ जाएगा 271 आ जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस। इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 271 रुपीज़। अब इसको ना माइनस आप करते क्यों है, इसका लॉजिक समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि ये जो 1000 रुपये है, ये जो 1000 रुपये है, इसमें आपका प्रिंसिपल भी है और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी है। तो आपको क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ही निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको मैंने पहले भी अमाउंट का फॉर्मूला भी बताया है, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट लगता है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो आपका यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली आपका प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, जिसकी वजह से आप आराम से अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपका रिलेशन क्या बन गया, अगर आपका प्रिंसिपल है 729 रुपीज़ तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 271 रुपीज़। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल कितना है, क्वेश्चन में आपका प्रिंसिपल है 21,870। तो आपको मैंने बता दिए दोनों मेथड। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रिंसिपल जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, सबसे पहले उसको आपने लिख लिया। फिर आपको डिवाइड किससे करना है, जो भी आपका रेशो में प्रिंसिपल आया था 729, तो यहाँ पे आप 729 से डिवाइड कर दीजिए
और मल्टीप्लाई किससे करिए, जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, 271। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 30। अब 30 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आएगा 3। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि जो हमारा लास्ट डिजिट है वो इसी में 3 आ रहा है। तो यही होगा हमारा आंसर। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8130 रुपीज़। तो चलिए करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। इसमें क्या है ना, इसमें थोड़ा हमारा चेंज हो चुका है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पहले से दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी आपका कौन सा मेथड लगेगा, यहाँ पे भी आपका बेस्ट मेथड कौन सा होगा, रेशो मेथड। तो रेशो मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप फ्रैक्शन बना लीजिए। जो आपका प्रोसेस है ना वो पूरा सेम रहेगा, पूरा का पूरा आपका प्रोसेस क्या होने वाला है, सेम ही रहने वाला है। बस जो लास्ट स्टेप है वहीं पे चेंज आएगा आपका। सबसे पहले जो भी आपका रेट है उसको आप फ्रैक्शन में बना लीजिए। अब 12.5 है ना, तो इसका फ्रैक्शन याद रख लीजिए 1/8 होता है। 1/8 होता है तो प्रिंसिपल होगा आपका 8 और इंटरेस्ट होगा 1। तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशो बना लीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा रेशो, 8:9। ये आपका रेशो आ जाएगा। अब देखिए जितने साल है उतनी बार रिपीट कर दीजिए। तो आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 512। इन तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनको भी मल्टीप्लाई करना है। फिर ये आ जाएगा 729। फिर आपको क्या करना होता है, इनके बीच में लेना होता है डिफरेंस। डिफरेंस लीजिए कितना आएगा, माइनस करके देखना है, मतलब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 217। अब यहाँ पे आपको आराम से रिलेशन मिल गया। अगर प्रिंसिपल है 512 तो आपका इंटरेस्ट होगा 217, ये आपका इंटरेस्ट होगा। अब आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1085, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक मेथड तो आप क्या कर दीजिए, तो एक मेथड आपका क्या हो सकता है कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको ही लिख लीजिए 1085। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था इंटरेस्ट, सबसे पहले उसको लिख लीजिए, डिवाइड करिए जो आपके पास है। मतलब ये देखिए जैसे कि क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट कितना आया था 1085, और ये जो आपका रेशो है, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कितना आया 217। तो इससे डिवाइड करना है, 217 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो आपको चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ तो प्रिंसिपल है ही नहीं। तो ये रहा आपका प्रिंसिपल 512, इससे बस मल्टीप्लाई करना है, तो आएगा 512। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपका 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2560। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, वो हो गया। और हमें जो हमारा दूसरा तरीका है सॉल्व करने का, इसको वो हो सकता है कि हमारा जो 512 ये आपका क्या आ चुका है, ये आपका प्रिंसिपल आया है, और इस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है 127 रुपीज़ का, ये आपका इंटरेस्ट लग रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करिए ना, आपको निकालना प्रिंसिपल है और आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1085, या आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर 1085 बनाना है इंटरेस्ट वाली जगह पर, तो आपका ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल भी आंसर जो होगा वही बन जाएगा। तो यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे तो यहाँ पे आप कैसे चेंज करेंगे, 1085 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1085 से दोनों तरफ करना है मल्टीप्लाई, ये हो गया 1085, और डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। ये मतलब जो 127 है यहाँ पर डिवाइड बाय में आ जाएगा। तो आ जाएगा 1085 मल्टीप्लाई बाय 512 डिवाइडेड बाय 127। सेम ही आंसर आएगा हमारा, ये 5 टाइम में कैंसिल। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी तरीके से हमने कुछ टाइप 1 के क्वेश्चंस देखे। मिलेंगे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।